अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट केस को डिस्कस करना है और ये शॉर्ट कोट केस गैस्ट्रो का है। अक्सर औकात हमारे एग्जाम के अंदर एक केस आता है, इसके अंदर एक बच्चा होता है जिसकी एज इन्फेंटाइल एज का एक बच्चा होता है जिसकी एज 3 मंथ्स हो सकती है, 6 मंथ्स हो सकती है और 1 ईयर हो सकती है। उस पेशेंट के अंदर जॉइंटिस होता है, उसके लिवर स्प्लीन इनलार्ज होते हैं और असाइटिस भी बाज़ दफ़ा होती है। ये टिपिकल केस है जो एग्जाम के अंदर आता है और इसको हम कह सकते हैं कि इन्फेंटाइल लिवर फेलियर भी कह सकते हैं। ये टिपिकल इस एज के अंदर इन्फेंटाइल एज के अंदर आता है। ये काफ़ी कॉमन केस है क्योंकि गैस्ट्रो के 2-3 केस ही हैं। एक तो या इन्फेंटाइल एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के अंदर पेशेंट आते हैं लिवर स्प्लीन इलाज के साथ और असाइटिस और जॉइंटिस के साथ। और दूसरा केस हमारा सीएलडी का होता है जो कि थोड़े बड़े बच्चे आते हैं और फिर सीलिक डिजीज के पेशेंट हैं और इस तरह के 2-3 केस हैं गैस्ट्रो के। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और शॉर्ट केस मोस्टली ये आता है। हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर सिस्टेमिक वे में कि ऐसे केस को हमने कैसे अप्रोच करना है, हमारी एग्जामिनेशन स्कीम क्या होनी चाहिए और एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन हम क्या इस केस से निकालना चाहिए जिसपे हम एग्जाम को इजीली पास कर सकें। एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जिसके अंदर हमारे शॉर्ट केस की डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट केस कैसे हम प्रेजेंट करने हैं, शॉर्ट केस की स्कीम क्या होनी चाहिए, जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए और एग्जामिनेशन के दीगर जो मेथड्स हैं तमाम सिस्टम्स के वो अपलोडेड हैं, वो आप जाके देखें। हम वापस अपने केस की तरफ आते हैं। इस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कैसे स्टेप बाय चलना है। आपको केस तो समझ आ गया होगा, इन्फेंट है, लिवर स्प्लीन इनलार्ज है, जॉइंटिस है, मेलनरिश है और सीएलडी के स्टिग्मेटा आ रहे हैं। ये टिपिकल केस है इन्फेंटाइल लिवर फेलियर का। इसके अंदर डिफरेंशियल्स क्या आते हैं? डिफरेंशियल्स टिपिकल होते हैं, उसके अंदर न्यूरोनल कोलिस्टेसिस के डिफरेंशियल्स ज्यादातर आते हैं। कौन कौन से हैं? उसके अंदर हमारा है बिलियरी अट्रेसिया जो मोस्ट कॉमन और टॉप पे ऊपर आता है। इसी तरह जो इसके रेलेवेंट हैं जैसे कि न्यूरोनल हेपेटाइटिस है, जैसा कि न्यूरोनल हेपेटाइटिस के साथ हमारे केसेस हैं कोलिडोकल सिस्ट के, ये टिपिकल ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद सिंड्रोम्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स हैं हमारे पास। उसके अंदर जो है एलाजाइल और ज़ेलवेगा सिंड्रोम, एलाजाइल सिंड्रोम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमारे इन्फेक्शंस के अंदर टॉर्च इन्फेक्शन है और फिर हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर गैलेक्टोसीमिया है, टायरोसिनीमिया है, अल्फा वन एंट्रिप्सिन डिफिशिएंसी है और पीफिक दैट इज प्रोग्रेसिव फेमिलियर इंटरहेपेटिक कोलिस्टेसिस है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, जो इस एज के अंदर पेशेंट का लिवर स्प्लीन इलाज करते हैं, पेशेंट को जॉइंटिस करवाते हैं और पेशेंट के अंदर फेलियर के साइन करवाते हैं। जब आप बैक ऑफ माइंड में आपके ये डिफरेंसेस चल रहे होंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन करना ईजी होता है। कमांड क्या मिलती है? तो इस केस में 2 तरह की कमांड मिल सकती है आपको। एक कमांड ये होगी कि भाई डू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट। उसमें आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पहले करोगे, आप देखोगे एब्डोमिनल में क्या फाइंडिंग है और फिर आप रेलेवेंट जाओगे। दूसरी कमांड होती है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें आप इसका, तो उसमें डेफिनेटली आप उसका इंस्पेक्शन करोगे, एंथ्रोपोमेट्री करोगे, वाइटल करोगे और फिर सारा सिस्टम एग्जामिनेशन करके आप उसके एब्डोमेन पे एंड पे खत्म करोगे और उसको फाइंडिंग सारी देखेंगे। दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट तो वही होता है जो हमने निकालना होता है। क्या रिजल्ट निकालना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं आपके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं कि आपने एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट को जो जॉइंटिस हो रहा है लिवर डिजीज की वजह से है। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? आप देखेंगे पेशेंट को जॉइंटिस के साथ उसके हेपेटोस्प्लीनोमेगली हो रही है, उसको साइटिस हो रही है, उसको पोर्टल उसकी जो वेन्स एब्डोमेन की प्रोमिनेंट है। ये शो करता है कि पेशेंट की जो पैथोलॉजी है जॉइंटिस की वो जीआईटी की वजह से है, वो लिवर फेलियर, लिवर की पैथोलॉजी की वजह से हो रही है। आपने एस्टेब्लिश करना है इसकी एटोलॉजी क्या है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के जरिए आप 2 एटोलॉजीज निकाल सकते हैं। एक तो इन्फेक्शन टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको चीज़ें मिल सकती हैं जैसे कि पेशेंट मैक्रोसेफेलिक हो सकता है, पेशेंट के अंदर आई की फाइंडिंग जैसा कि कैटरेक्ट हो सकता है, पेशेंट को कंजेंटल हार्ट डिजीज जैसा कि पीडी हो सकता है। इसी तरह जो सिंड्रोमिक बच्चे हैं जैसे कि एलाजाइल सिंड्रोम है, उसके अंदर टिपिकल फेसेस होते हैं जिसके अंदर डीप सीटेड आईज होती हैं, फ्रंटल बोसिंग होती है, पॉइंटेड चिन होती है और उसके अंदर भी हार्ट के इश्यूज होते हैं जैसे कि पेरिफेरल पल्मोनरी स्टेनोसिस या फिर टॉफ का मरमर आ रहा होता है। वो भी आप क्लिनिक एग्जामिनेशन में निकाल सकते हैं। इसी तरह जो बाकी हमारी चीज़ें हैं, जो बाकी डिफरेंशियल्स हैं जिसके अंदर बिलियरी अट्रेसिया हो गया, न्यूरोनल हेपेटाइटिस हो गया, कोलिडोकल सिस्ट हो गया या फिर बाकी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, वो हम क्लिनिकली पेशेंट के नहीं निकाल सकते। उसके लिए डेफिनेटली आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है। अप्रोच कैसे करना है इस केस को? हम अप्रोच में क्या देखेंगे? हम अप्रोच में देखेंगे कि पेशेंट को क्या वाकई सीएलडी है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास फाइंडिंग क्या होगी? हमारे पास लिवर स्प्लीन होगा, जॉइंटिस होगा, सीएलडी के स्टिग्मेटा होंगे जिसके अंदर क्लबिंग है, पामारेथीमा है, स्पाइडर एंजियोमा है, असाइटिस है, कैपेट मेडुसी है। ये सारी चीजें जब होंगी तो हम कहेंगे पेशेंट को सीएलडी है। हम देखेंगे पेशेंट में सीएलडी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई, क्या पेशेंट को मेलन्यूट्रिशन तो नहीं है, क्या पेशेंट को विटामिन ए, डी, ई और के की डिफिशियंसी के साइंस तो नहीं आ रहे। और साथ में हम फिर इसमें देखेंगे कि पेशेंट के अंदर जो मैंने 2 डिफरेंशियल बताए हैं जिसकी क्लिनिकल फाइंडिंग पेशेंट के अंदर आती हैं, टॉर्च और एलाजाइल सिंड्रोम, क्या उसके स्टिग्मेटा हैं कि नहीं है। हम सिस्टेमिक वे में इसको अप्रोच करेंगे। हम पेशेंट भी प्रैक्टिकली ये करके देखते हैं। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम प्रैक्टिकली पेशेंट को देखेंगे, जो हमारे पास एक केस है न्यूरोटिक कोलिसिस का, केस के अंदर फाइंडिंग आपने कैसे लोकलाइज करनी है। हर शॉर्ट केस के 4 स्टेप्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टार्टर में क्या होता है कि आपने पेशेंट को हमेशा राइट साइड से अप्रोच करना है, कंसेंट लेनी है इंट्रोडक्शन कराने के बाद। जैसे मैं आऊँगा तो मैं कहूँगा मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड है कंसेंट, क्या मैं आपके बच्चे का मायना कर सकता हूँ। तो ये 2 स्टेप में आपके इंट्रोडक्शन और कंसेंट पूरी होगी। पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है, आपने अपने हाथ, अगर स्टेरिलाइजर पड़ा हुआ तो हाथ स्टेरिलाइज कर लेने हैं। हाथ, अगर सर्दी का मौसम है तो आपने हाथ रब कर लें ताकि हाथ आपके गर्म हो जाए और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। फिर पेशेंट की एडिक्वेट पोजीशन होनी चाहिए और एक्सपोजर होना चाहिए। अगर तो मैंने जीआईटी एग्जामिनेशन करना है तो उसका पेट खुला होना चाहिए, ठीक है, जो एक्सपोजर है वो होना चाहिए। अगर मैंने चेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो उसका चेस्ट पेशेंट शर्ट ऑफ होनी चाहिए। कार्डियो का एग्जामिनेशन करना है तो उसकी कार्डियोवास्कुलर के लिए उसकी शर्ट ऑफ होनी चाहिए। और उसके बाद पोजीशन, अगर पेशेंट का मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करना है तो उसकी पेशेंट की जो है प्रॉपर मैंने पोजीशन बनानी है, उसकी जो है आर्म्स अबडक्टेड होने चाहिए। अगर मैं बैक एग्जामिनेशन करना है तो उसकी पोजीशन की प्रॉपर उसकी जो है वो पोजीशन होनी चाहिए। सो पोजीशन आपने बनानी है, उसका एक्सपोजर करना है, उसके बाद आपका ये स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है इंस्पेक्शन का। 15 सेकंड आपने कम से कम देनी है, पेशेंट को ग्रॉसली इंस्पेक्ट करना है फ्रॉम हेड टू टो, और उसको देखना है, आपने स्पॉट डायग्नोसिस बनाना है। आपके तकरीबन जो शॉर्ट केस एग्जाम के अंदर आते हैं उस तकरीबन स्पॉट डायग्नोसिस होते हैं। आपका पेशेंट आएगा, आपका थैलेसीमिया का स्पॉट डायग्नोसिस है। आपका पेशेंट सीकेडी का आएगा, स्पॉट डायग्नोसिस है, उसको कैथेटर डला होगा। आपका पेशेंट आएगा हाइपोथायराइडिज्म का, स्पॉट डायग्नोसिस है, उसका शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, चबी होगा। सो आपने इंस्पेक्शन का स्टेप जरूर करना है, इससे आपका स्पॉट डायग्नोसिस बन जाता है। थर्ड स्टेप आपका होता है मेन एग्जामिनेशन का। फोर्थ स्टेप आपका होता है कंक्लूजन का। उसके अंदर क्या होता है, आपने उसको कवर करना है और थैंक्स करना है। सारे स्टेप्स आपने करने हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करना। सो पेशेंट हमारे पास है एक न्यूरोनटल कोलिस्टेसिस का। सो डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर मुझे कमांड आ रही है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट की, तो मैं स्टार्ट उसकी सबसे पहले मैं वही स्टार्टर करूंगा। मैं इसको जो है पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है, मैंने आपके बच्चे का मुआयना करना है। राइट साइड पे आऊंगा, कमांड जीपी की है तो मैं उसका एक्सपोजर आइडली यहाँ तक करूंगा, इसका बस यहाँ पे उसकी शर्ट और पैंट को रोल आउट कर लूंगा, ठीक है। पूरा अभी एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कमांड जो है वो जीपी की है। उसके बाद मैं इसको जो है इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्शन के लिए मैं इसको 15 सेकंड दूंगा। तो अगर इस पेशेंट को हम ग्रॉसली इंस्पेक्ट करें तो हमें पेशेंट इक्ट्रस मिल रहा है, ठीक है। पेशेंट 2 मंथ्स ओल्ड है, तो ग्रॉसली हमें पेशेंट जो है वो इक्ट्रस जॉइंटिस मिल रहा है। पूरी स्किन इसकी येलोइश टंज है आ रही है। स्किन को अगर करीब से आप दिखाएंगे तो आपको पूरी स्किन के अंदर जो है वो येलोइश टिंज नजर आ रही है। अगर इसकी आइज को आप दिखाएं तो आइज, पेशेंट की आइज के अंदर भी येलोनेश है, उसका जो है स्क्लेरा जो है वो बिल्कुल येलो है। सो यहीं ग्रॉसली मुझे पता चल गया कि पेशेंट मेरा ग्रॉसली इक्ट्रिक है। यहीं पे अगर मैं देखूं तो मुझे पेशेंट में कोई डिस्मॉर्फिज्म नहीं आ रहा और पेशेंट बिल्कुल एज पर अप्रोप्रिएट नॉर्मल पे एज है। क्योंकि मुझे जॉन्डिस नजर आ गया है तो मैं इसका पेट थोड़ा सा यहाँ से इंस्पेक्ट कर लूंगा, तो डेफिनेटली मुझे पेट के ऊपर एब्डोमिनल डिस्टेंशन नजर आ गई है, साथ में मुझे स्कार मार्क नजर आ गया है, और साथ में मुझे प्रोमिनेंट विजिबल वेन नजर आ रही है बट प्रोमिनेंट नहीं है। सो मेरी जो जनरल फाइंडिंग है उसके अंदर स्किन का येलोनेस है, आईज के अंदर जॉन्डिस है, और साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और एब्डोमेन पे स्कार मार्क है। सो इन चीज़ों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरा डिफरेंशियल यहीं पे बन जाएगा, तो मेरा स्पॉट डायग्नोसिस हो जाएगा केस का। इंस्पेक्शन, इस केस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली जैसे मैं पहले बताया, सबसे पहले हम इसका पेशेंट का इंस्पेक्शन किया, उसके बाद मैं इसको डेफिनेटली ले जाऊंगा एथ्रोमीट्री पे, तो इसका मैं वेट कर लूंगा, ठीक है। वेट के साथ साथ मैं इसका जो है पेशेंट का जो नेक्स्ट वेट उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो पेशेंट का होता है OFC। सो मैं वहीं पे पेशेंट का जो है उसके हेड सर्कमफेरेंस मेजर कर लूंगा। सो हेड सर्कमफेरेंस मेजर करने के लिए मुझे चाहिए मेजरिंग टेप। सो हम इसको मेजर कर लेंगे OFC पेशेंट का। तो पेशेंट का OFC हमारा है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, 36.5 सेंटीमीटर। इसको हम दोबारा मेजर कर लेंगे, 3 दफा मेजर कर लेंगे। आइडली जो एग्जामिनेशन है पेशेंट की मदर की लैब पे होना चाहिए। प्राइवेसी कंसर्न्स को देखते हुए हम फिर इसको पेशेंट के बेड पे करा रहे हैं। तो 36 सेंटीमीटर है, 36.5 सेंटीमीटर है। 3 मेजरमेंट लेनी है और आपने मैक्सिमम मेजरमेंट उसकी रखनी है। इसके बाद आपने वहीं पे पेशेंट के जो है इसके वाइटल लेने हैं। वाइटल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके अंदर मैं इसका पल्स रेट काउंट कर लूंगा। पेशेंट छोटा बच्चा है तो मैं इसकी ब्रेकियल भी कर सकता हूँ। तो इसको आप बेशक इसको जो है वो 15 सेकंड के करीब करें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सो पेशेंट का जो हार्ट रेट अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 110 आ रहा है, ठीक है सर। आप उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देंगे। सो हाथ से मैं देखूंगा इसका हाथ में ग्रॉसली में एक्टर नजर आ रहा है, मुझे पामर एरिथीमा नजर नहीं आ रहा है। इस पेशेंट का एक्ट्रस है पेशेंट का। अगर मैं देखूं तो इसकी क्लबिंग मुझे नजर नहीं आ रही, क्लबिंग प्रेजेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछते डेवलप होती है। तो जब पेशेंट सीएलटी, इवन सीएलटी पेशेंट को हो भी जाए तो क्लबिंग डेवलप होने में उसको कुछ मंथ्स लग जाते हैं। सो क्लबिंग क्यूटली नहीं डेवलप होती कि आज पेशेंट को कुछ सीएलडी हुआ और क्लबिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्लबिंग डेवलप होने में मंथ्स लगते हैं। अगर तो आपका पेशेंट कोई 2 मंथ्स की 3 मंथ्स का है और उसको सीएलडी हो भी गई है तो क्लबिंग उसकी नहीं होगी। हमारे पेशेंट के अंदर भी क्लबिंग नहीं है। इसके बाद इसका जो है हम डेफिनेटली इसका मूवमेंट आगे चेक करेंगे और हम इसका बीसी स्कार देख लेंगे। मेरे पेशेंट का बीसी स्कार जो है वो प्रेजेंट है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके हम सर की तरफ आएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसका सर के अंदर देख लेंगे इसका एंटीरियर फ्रंटेला क्या है, तो इसका ओपन है। फिर हम आइज पे आ जाएंगे। आइज में हम देखेंगे इसका जॉइंटिस जो हमें नजर आ रहा है। आइज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन ए डिफिशिएंसी के साइन, क्योंकि ये एक मैलाब्सॉर्प्शन स्टेट होती है। सो विटामिन ए की डिफिशिएंसी के साइन अगर कोई भी आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि बाइटोट स्पॉट्स हैं या कॉर्नियल अल्सर है, तो वो भी आपने यहाँ पे देख लेने हैं। उसके बाद मैं इसका जो है वो ग्रॉसली फेस देख लूंगा, कोई ओरल इशू तो नहीं है इसका, ओरल थ्रश वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है। पेशेंट की ओरल कैविटी के अंदर लीजन्स लग रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली दूध की स्टेनिंग है उसकी, जो टंग के ऊपर नजर आ रही है। यहीं से फिर मैं इसका जो है आइस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी कैटरेक्ट, तो वो भी मैंने देख लिया था। ग्रॉसली मैं टास्क के साथ देख लूंगा, कैरेक्टर देख लूंगा इसकी, और ईयर की एब्नॉर्मलिटीज या फेशियल डिस्मॉर्फिज्म यहाँ पे देख लूंगा। फिर मैं इसके पाँव पे आ जाऊंगा, फीट के ऊपर। तो फीट की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इसका एडीमा चेक करूंगा। एडीमा के लिए आपको 5 सेकंड के लिए इसको पेशेंट के पाँव को दबाना है, ठीक है। 5 to एटलीस्ट 10 सेकंड, 5-10 सेकंड आपने दबाना है और फिर उस चीज को फील करना है, ठीक है। तो हमारे पेशेंट के अंदर एडीमा नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपने जनरल कर लिया, इसके बाद आपने पेशेंट का पैम्पर उतारना है और उसको देखना है। पैम्पर क्यों देखना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने देखना है अगर पेशेंट के पैम्पर के अंदर स्टूल पड़ा हुआ है तो आपने देखना है क्या ये कोलिक है, पिगमेंटेड है या ए पिगमेंटेड स्टूल है। अगर एक पिगमेंटेड स्टूल है तो फेवर करता है कि पेशेंट को न्यूनेटल कोलिस्टेसिस है। सो आपने इसके बाद पेशेंट का स्टूल के लिए चेक करना है। मीनवाइल आप पेशेंट के लिम्फ नोड भी चेक कर लें। इसके पेशेंट छोटा है तो इसको लेटरल लिम्फ नोड चेक कर लेंगे, सर्वाइकल लिम्फ नोड चेक कर लेंगे, और फिर हम इसका जो है एब्डोमेन एग्जामिनेशन पे आ जाएंगे। तो ग्रॉसली एग्जामिनेशन एब्डोमेन का आपने एट द लेवल करना है इसका, ठीक है। फुटप्रिंट पे जाके देखना है। तो हमारे पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो सिमेट्रिकली डिस्टेंडेड है और साथ में हमें स्कार मार्क नजर आ रहा है जो कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे बिल्कुल इन लाइन जा रहा है। एब्डोमेन की जो एब्नॉर्मल अम्ब्लाइकस है ये स्लिट लाइक है इसकी, और वेन्स इसकी विजिबल हैं लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। सो इंस्पेक्शन के बाद हम इसकी पल्पेशन करेंगे। पल्पेशन में हम देखेंगे कि इसके विजरा पल्पेबल हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम सुपरफिशियल पल्पेशन करेंगे इसकी, और उसके बाद फिर हम इसकी विजुअल पल्पेशन करेंगे। सो विजुअल पल्पेशन के अंदर भी स्प्लीन की पल्पेबल है इसकी, स्प्लीन पल्पेबल है। बच्चा रो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसको मेजर कर लूंगा मैं मेजरिंग टेप के साथ। तो 4 सेंटीमीटर बिलो राइट कोस्टल मार्जिन है ये इसमें। सो अब लिवर को चेक करेंगे हम लिवर का। तो लिवर हमारा यहाँ से पल्पेबल है मुझे। मैं इसका लेफ्ट मार्जिन देखते जाऊंगा यहाँ पे थ्रू आउट ये। सो लिवर के लिए हम इसको पल्पेट करेंगे और थ्रू आउट उसका पल्पेट हो रहा है तो हम लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा। तो दोनों लोब्स पल्पेबल हैं इसकी, लेफ्ट और राइट दोनों लोब्स पल्पेबल हैं इसकी। और फिर इसको हम मेजर कर लेंगे इसको परकस करके ऊपर से। So, इसका पेशेंट का लिवर भी इनलार्ज है। क्योंकि पेशेंट बहुत इरिटेबल है तो मैं डेफिनेटली बाकी एग्जामिनेशन स्किप कर रहा हूँ। तो लिवर को अपने मेजर कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इसके फ्री फ्लूइड एब्डोमेन में देखना है, और उसके बाद मैं इसका हार्ट देख लूंगा फॉर टार्च इन्फेक्शन और एलाजाइल सिंड्रोम के लिए, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस पेशेंट के अंदर कोई कार्डियक मर्मर नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा एग्जामिनेशन था। थोड़ा सा एंड पेशेंट इरिटेबल था तो हमने उसको शॉर्टली स्किप कर लिया है। सो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट मैं दोबारा बताता हूँ कि हमने इसकी एंथ्रोपोमेट्री की, उसमें इंपॉर्टेंट था हाइट और उसका वेट और उसका ओएफसी। फिर हमने इसका हार्ट रेट लिया, उसके बाद फिर हमने हाथ चेक किए क्लबिंग, पेलर, पामरथीमा के लिए। फिर उसकी रिस्ट वाइडनिंग वहाँ पे देख लिया हमने, उसके बीच स्कार देखा हमने, सर में उसका जो है इंटीरियर फ्रंटल चेक किया, आई में उसकी जॉन्डिस देखा हमने, विटामिन ए डेफिशिएंसी के साइन देखे, ओरल कैविटी देखी उसकी, उसके लिम्फ नोड चेक किया, उसका पीटर एडिमा चेक किया, फिर उसका जेनिटेलिया और स्टूल पैम्पर में देखा। उसके बाद हमने उसका एब्डोमेन किया जिसके अंदर हमें स्कार मार्क नजर आया, हमें डिस्टेंशन नजर आई और हमारी अम्ब्लाइकस स्लिट लाइक थी। फिर हमने उसका लिवर स्प्लीन देखा, उसकी स्प्लीनोमेगली भी थी और लिवर भी इनलार्ज था, लेकिन उसका कार्डियक मर्मर नहीं था। सो डेफिनेटली ये केस है न्यूनेटल कोलिस्टेसिस का विद इन्फेंटाइल लिवर फेलियर का। डिफरेंशियल्स हमारे वही रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक स्कार मार्क भी है। दैट स्कार मार्क कैन बी बिकॉज ऑफ बायोप्सी, दैट स्कार मार्क कैन बी बिकॉज ऑफ द कसाई प्रोसीजर दैट हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड हियर। सो डिफरेंशियल में हमारे क्या आएंगे, हमारे अंदर बिलियरी एट्रीजी आएगा,
हमारे डिफरेंशियल में आएगा नियोनेटल हेपेटाइटिस और हमारे डिफरेंशियल में आएगा कोलिडोकल सिस्ट। इस तरह हमारे जो दूसरे डिफरेंशियल्स हैं जिसके अंदर मैंने बताया आपके टॉर्च इन्फेक्शंस, वो आप नीचे रखेंगे क्योंकि आपके अंदर कोई स्टिग्मेटा ऐसा मिला नहीं है। आल्दो उस पेशेंट को 6 सेंटीमीटर था तो 2 महीने की उम्र के ऊपर ये को बहुत ज़्यादा कम नहीं है उस लिहाज से। सो टॉर्च इन्फेक्शन हमारे बहुत नीचे आ जाएंगे, जबकि हमारे जो 3 डिफरेंशियल्स हैं जिसके अंदर बिलियोट्रीजिया है, नियोनेटल हेपेटाइटिस है और कोलिडोकल सिस्ट है, ये ऊपर आ जाएंगे। और जो बाकी चीज़ें हम रख सकते हैं वो इन्फेंट जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ग्लाइकोसीमिया, टायरोसिनीमिया, अल्फा 1 एंट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, पीफिक और बाइल एसिड सिंथेसिस डिफेक्ट हैं, वो भी हमारे ऊपर आ जाते हैं। थैंक यू।